हेलो, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे, मस्त, स्वस्थ, बिंदास, एकदम फंटू क्लास। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं तैयार हुई हूँ कहीं जाने के लिए। और कहाँ जा रही हूँ ये भी आप लोग को बता रही हूँ। तो गाइस मैं फाइनली कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों जाऊँ? मैं अभी जा रही हूँ अपने लल्ला को दूध पिलाने, है ना। दूध को गर्म किया है, अभी मैं निकाल रही हूँ। तुलसी के पत्ते ले लूँ। और हमारी जो छिपकली हैं, आप लोग समझ रहे होंगे छिपकली किसको मैं बोल रही हूँ। तो हमारी छिपकली जो है ना, वो छुपक के देख रही हैं। हम जा रहे हैं अपने लल्ला को दूध पिलाने। नहीं, मम्मा कहीं और बाहर जा रही है। दूध थोड़ा गर्म हो गया है गाइस, तो मैं थोड़ी देर वेट करूँगी, दूध ठंडा हो जाए, फिर मैं लल्ला को पिलाऊंगी। अब तुम दूर रहो। कहाँ जा रही हो आप? मैं भूख हाँ, भूख लग जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मैं भूख लगा दूँगी। तो गाइस मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं ना अभी पूजा करके उठी हूँ, तो फिर देखिए भी मैं आरती की हूँ, दीपक जल ही रहा है। मैं अभी ना पूजा करके उठी हूँ, तो मुझे लगा कि चलो पहले लल्ला को दूध पिला दूँ, फिर आप लोगों से बातें करूँ। तो गाइस आप लोग ना मेरा ब्लॉग देखा करिए और मुझे फुल सपोर्ट करिए, मेरा वीडियो वॉच किया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग ने, आज मैं बहुत थकी थकी लग रही हूँ ना। मम्मा, छह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, छह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखें, देखो ये 6। गलत जवाब। चलो अच्छा ठीक है। पता है क्या? हाँ छह। गाइस आज मैं आप लोगों को वो बात बताने वाली हूँ। आप लोग सच्ची बता रहे हैं, अपना दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई है ना, रिसेंटली बहुत दिन नहीं हुआ, 3 से 4 दिन हुआ। मैं सोच रही थी कि मैं शेयर करूं कि ना करूं, तो मुझे लगा नहीं, मैं शेयर करती हूँ। 3-4 दिन पहले मेरे साथ जो घटना हुई है ना, मैं आज अगर आप लोग को सुनाऊंगी तो आप लोग के रूह कांप जाएंगे। आप लोग सच्ची बता रहे हैं, एकदम हिल जाएंगे। इतना डरावना, इतना खतरनाक वो स्टोरी है कि सही बता रहे हैं। कमज़ोर दिल वाले होंगे ना, तो उनकी तो हालत एकदम नहीं, मैं बता नहीं सकती क्या होगी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बचपन से स्ट्रॉन्ग थी, आज भी हूँ। लेकिन अभी बताने से पहले सोचिए, मैं अभी चर्चा ही कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उस समय मैं कैसे उन सब चीज़ों का सामना की थी, मुझे खुद नहीं पता। किसकी कृपा थी उस समय, कौन मेरा साथ दिया था, कौन मुझे बचाया था, किसकी वजह से मैं आज इतनी स्ट्रांगली हूँ। और वो चीज़ें मुझे और नहीं, अंदर से एकदम हिला दिया था। उस टाइम तो मैं एकदम लगा कि अब जान नहीं बचने वाली है, लेकिन फाइनली मैं बच गई। किसकी कृपा से बची, कौन मुझे बचाया, क्या हुआ था मेरे साथ, ऐसी कौन सी घटना घटी थी, वो सब मैं अभी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग पता है फुल ब्लॉग वॉच करिए, ब्लॉग में बने रहिए। आज जो ब्लॉग होने वाला है ना, सबको हिला देने वाला है आज का ब्लॉग। और जो लोग अगर इस वीडियो को सीरियसली देख लेंगे ना, तो कसम से बता रही हूँ हिल जाएंगे आप लोग। क्योंकि मेरे साथ वो, मैं कोई स्टोरी नहीं शेयर करूँगी कि मैं कोई स्टोरी शेयर करूँगी, एक रियल घटना अपने साथ जो घटी है आज 3-4 दिन पहले, वो मैं बता रही हूँ। उस टाइम तो मेरी जो स्थिति हुई थी ना, मैं एकदम पसीने, सर से लेके पैर तक पसीना, मेरे बालों में पसीना आ गया था। यहाँ तक कि मेरे बाल जो थे ना, मेरे हाथ के रोएं सबके खड़े होते हैं, मेरे बाल भी खड़े हो गए थे। एकदम अजीब सा गिनगिनाहट नहीं होता शरीर में पूरे। मैं भी चर्चा कर रही हूँ तो मुझे इतना डर लग रहा है। सोचिए उस टाइम क्या हाल हुआ होगा मेरा, जब मैं
उस चीज़ का सामना कर रही थी। बाप रे, बहुत डरावना था भाई, बहुत डरावना। और अभी ये स्टोरी जब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ना, शेयर करो ना। ये कहानी आप बीती, तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे। सही बता रहे हैं। ये बोल रही हैं शेयर करो ना मम्मा, तो नहीं, मैं इनके सामने गाइस नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि इनको बताने वाली बात नहीं है। मम्मा प्लीज। नहीं नहीं बेटा, डरोगी इसलिए नहीं, आपने नहीं। हम लल्ला, हम बच्चे, हम कोई बच्चा नहीं डरता। लल्ला हम ऐसा तो नहीं डरेंगे। तुम खूब डरती हो, लाइट ऑफ करने नहीं जाती हो, बता रही हो। मम्मा को मेरे साथ चलना पड़ता है। मम्मा सुना, अच्छा मैं जा रही हूँ तब आप सुनाना। नहीं बेटा, ये सब गलत बात है। अभी मैं जा रही हूँ, लल्ला को दूध दूंगी, फिर मैं थोड़ा सा चाय पीऊँ, क्योंकि जानते हैं गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मेरा ना बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा है दोनों तरफ। हेडेक, हेडेक। बच्चों बनो ना बच्चा। आज मैं सीरियसली आप लोग को अपने जीवन की वो घटना बताने जा रही हूँ। और ऐसी एक नहीं, मेरे साथ ऐसी घटनाएं अनेकों बार हुई है, लेकिन जानते हैं मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे कान्हा है। तुम मेरे साथ भी है, मुझको सुना। और मैं ना इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल दिमाग पे बहुत ज़्यादा दिन के लिए लेती भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे थोड़े टाइम के लिए तो वो दहशत, वो सीन आ जाता है। एक्चुअली रहते भी अकेले हैं, माँ बेटी साथ में, तो थोड़ा सा ना, तो वो चीज़ें। तो क्या दिक्कत है, लग गया कीड़ा से डर रही है इतनी बड़ी कहानी सुनने के लिए? अरे कीड़ा कौन से तरीके का होता है, मुझको क्या पता। कहाँ गया होगा, नाले में गया होगा, कचड़े में गया होगा। कीड़े से इतना डर है और पूरी कहानी सुनना चाह रही हैं? हाँ सुनाओ, हम आपको सुनाए। गैस बताए, एक दो लड़के थे। एक लड़के ने एक से पूछा 2022 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उसने बोला हम। मतलब फिर वो बोला अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गए, तो आप क्या करेंगे देश के लिए। उसने बोला हम चाइना पे मिसाइल छोड़ देंगे। फिर उसने बोला ठीक है आप मिसाइल छोड़ दिए, लेकिन अगले दिन चाइना मिसाइल छोड़ देंगे तो क्या करेंगे आप। वो बोले हम तो एक ही दिन के प्रधानमंत्री बने ना, दूसरे दिन मोदी जाने। वेरी फनी स्टोरी। स्टोरी लग रही है आपको? अरे मतलब क्या है, कॉमेडी। तो मम्मा, गाइज़ आप लोग को मेरा कल का ब्लॉग कैसा लगा, जिसमें हमने एक यूनिक सब्जी बना के अपने लल्ला को भोग लगाया था। तो प्लीज़ आप लोग भी, जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, जो लोग भोग लगाते हैं, तो इस रेसिपी को आप लोग बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक। बस आप लोग सोडा ज़रूर डाल लीजिएगा, हम सोडा डालना हम स्किप किए थे सोडा की, शायद हमने भी पहली बार ही बनाया था, लेकिन टेस्टी था, अच्छी थी सब्ज़ी। अगर सोडा डालेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन पकौड़े का टेस्ट अच्छा नहीं। इसीलिए थोड़ा सा उसमें सोडा होता तो सॉफ्ट हो जाता वो, क्योंकि तला नहीं गया था ना, डायरेक्ट उसको सब्जी में ही डाल दिया गया था। तो गाइस देखिए, दूध मेरा लल्ला का जो दूध है वो ठंडा हो रहा है। ठंडा हो जाए फिर, जूता मैंने साफ किए, मैं दिखाऊं? हाँ मुझे अभी ना इनका ड्रेस प्रेस करना है, इनका सारा काम करना है, फिर अभी आप लोगों से स्टोरी शेयर करनी भी, बर्तन भी धुलना है, अभी चाय भी बना के पी लेते। अच्छा मैं चाय बना के पी लूँ ना, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाऊँ, थोड़ा सा हिम्मत करके तब उस स्टोरी को शेयर करूँ। स्टोरी बहुत ख़तरनाक है बाबा, बहुत ख़तरनाक है। मैंने खरीदे वाइट वाइट स्पोर्ट्स। नहीं गाइस, ये गंदा था, हमने धुल दिया। मम्मा खास सच बताती, सबको सामने सच लाना चाहती है। हाँ सच बताना जरूर, सच बोलना ही चाहिए, सच हमेशा बोलना चाहिए, है ना गाइस, सब कुछ सच ही बोलना चाहिए। चलो लल्ला को दूध पिला लें, आप लोग भी देख लीजिए। अब दूध हो गया है ठंडा। लल्ला चलो घंटी बजाओ, लल्ला को दूध पिला दें। बजा तो दो।
अलग लुक है मेरे कान्हा की। सेठ जी लग रहे हैं। अब घंटी ये बजती रहेगी। गाइस आज ना मेरे लल्ला एकदम सेठ जी लग रहे हैं, सेठ जी। सेब दे दो। सेब कहाँ है भैया? आप ही तो बोले सेब जी। अरे लल्ला सेठ जी लग रहे हैं बाबा। तो ऐसे तो बोले और कैसे बोले? हिंदी में तो बोले हैं आप, तुम्हारे समझ में नहीं आता। अब बिस्किट नहीं खाओ। मम्मा आप खाए थे तब नहीं, लास्ट में मम्मी ना ये खा ली। हाँ ठीक है जाओ, तो मम्मी का ही कंपटीशन करती रहोगी। चलेगा, चाय बना ले, इतना ना हेडेक हो जाता है। ऐसे ऐसे चीज़ें घट जाती हैं जीवन में, रोज़ रोज़ कोई ना कोई बखेड़ा मेरे जीवन में आ ही जाता है। साला खुश होने की कोशिश करो, खुशियाँ हैं ही नहीं जैसे जीवन में। दुख का पिटारा मिला है। चलिए भगवान की सब देन है, भगवान सुख भी देते हैं, भगवान दुख भी देते हैं, भगवान हंसाते हैं, भगवान हंसाते भी हैं, भगवान रुलाते भी हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मन में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बारिश हो रही है, बहुत झंकारा। हम तो तेरे पुराने। आज न गाइस यहाँ बारिश हो रही है अच्छी वाली, तो होने देते हैं। मुझको अपनी पुरानी चीज मिल गई जो मुझे चाहनी थी। मैंने चाहा था, मुझको नहीं मिल रही थी, बताएंगे? मैं फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। आप पढ़ना लिखना तो है नहीं। आप मत देखो, यहाँ पे हम फ्रेंड्स को दिखा रहे हैं। माचिस लेके आई हूँ। नहीं, हम माचिस नहीं ले आए हैं। हटो, दूध गिर जाएगा। मलाई कटोरा ले आओ। कहाँ है? फ्रिज में है। चले गाइस बना ले, चाय रख दिए हैं, बन जाए पी ले, तब फिर वो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं सब काम करके आ गई हूँ। मैंने पूजा भी कर लिया, लल्ला को दूध भी पिला लिया, और अभी इनको खाना देना है, लल्ला को रात का डिनर कराना है। डिनर जो भी होता होगा, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। और मुझे माला भी करना है। मेरा आज ना सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले पड़ गई, आलस आ गई मुझे। तो गाइस मैं जिस बात को कह रही थी वो बात मैं अभी आप लोग को बताने वाली हूँ। आप लोग भी सुनेंगे ना तो सही बता रहे हैं, कसम से हिल जाएंगे। क्योंकि जिस टाइम वो घटना मेरे साथ घटी आज से 3-4 दिन पहले, मैं एकदम मैं क्या बताऊँ मेरी क्या स्थिति थी उस समय। आप लोग समझ लीजिए कि बस हालत ऐसी थी ना कि लग रहा था कि, लेकिन एक अच्छी कृपा थी मेरे साथ। भगवान की भक्ति करने का एक फ़ायदा था कि वो कुछ ही पल के लिए मुझे हिला पाया। और अभी जो मैं वो कहानी आपको सुना रही हूँ कि आज से 3-4 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, तो शायद आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ये कोई फेक कहानी नहीं मैं बता रही हूँ कि मैंने कहीं से सुना है या समझा है, नहीं, ये एक रियल कहानी है जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है? आप लोग भी सुनिए ध्यान से। तो कहानी शुरू करूँ मैं? तो गाइस आज से ना 3-4 दिन पहले की बात है। 3-4 दिन पहले शाम का टाइम था, और शाम के दोपहर का टाइम था, दोपहर का टाइम था। और हम इसको खाना खिलाए थे चिया को, और हम भी खाना खा लिए थे। और उस टाइम मैं पूजा नहीं कर रही थी। हाँ, मैं पूजा नहीं कर रही थी, और शायद उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने पूजा शुरू भी किया था। तो हुआ क्या था कि
आप लोग देखते हैं मैं रैक पे ही अपने लल्ला को भी उठा लाती हूँ, उसी कमरे में पीछे जहाँ हम लोग रहते हैं। और आगे मेरा मंदिर है पूजा का, जो आगे वाला रूम है उसमें मेरा मंदिर है, तो मैं पूजा वहाँ भी करती हूँ। और जब मैं मैं ज़्यादातर पीछे ही रहती हूँ, कीड़ा चला गया, तो मैं ज़्यादातर पीछे ही रहती हूँ, तो मैं पीछे ही ला के लल्ला को बैठाती हूँ। तो उस टाइम चिया से मैंने बोला था दोपहर में कि लल्ला को ला के रैक पे बैठा दो और इसी बेड पे हम लोग सोते हैं। अच्छा ठीक है, लल्ला भी आके बैठ गए और वो चिया भोग भी लगा दी लल्ला को, और हम लोग अपना बेड पर इसको हम लेके सो गए। हमें से लेट गए थे और मोबाइल में हम कुछ देख रहे थे, देखते थे मुझे नींद आ गई, ठीक है, और मैं सो गई। मुझे बहुत नहीं कि गहरी नींद नहीं आती है जल्दी, और ये भी सो गई, ये एकदम गहरी नींद में सो गई। अब मैं भी सो गई, तो उस दिन मुझे कह सकते हैं कि मैं गहरी नींद में चली गई थी। शायद मैं काफ़ी 15 दिन 20 दिन से मैं सोई नहीं थी चैन से, क्योंकि पानी वाला टेंशन चल रहा था उस टाइम। फाइनली उस दिन 1-2 दिन हुआ था पानी आए हुए, तो मैं रिलैक्स हुई थी, तो मैं सो गई खाना खाकर। और उसके बाद लगभग शाम के 5 बज रहा था, हाँ, और हम माँ बेटी 4:30 या 4 बजे हम लोग सो गए थे। 1 घंटा हुआ होगा मुझे सोए, तो हम सो गए थे। अब गाइस मैं सोते सोते धीरे धीरे मैं सपने में चली गई। अब देखिए मैं अभी शुरू कर रही, मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, मेरे रोए ना पूरे खड़े हो गए एकदम। अजीब सा मुझे वो डर था। तो हुआ क्या कि मैं भी सो गई, ये भी सो गई। जब मैं सपने में चली गई तो मैंने सपना देखा। वो सपना था नहीं, वो एक हकीकत था, वो हकीकत घटना थी। सपने में ही इतनी ज़बरदस्त फाइट हुई थी मेरी, इतनी ज़बरदस्त फाइट हुई थी। आगे भी मैं बताऊंगी कि किसकी कृपा थी, कौन मेरे साथ था, ठीक है गाइस। तो हुआ क्या कि मैं सपना देख रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो नाम उनका नहीं लूँगी, तो उनकी तबीयत ख़राब थी। ये मुझे पता चल गया था कि उनकी तबीयत ख़राब थी। मुझे मेरी मतलब जो फ्रेंड सर्किल में है लेडीज़, तो वो बेचारी उनकी तबीयत ख़राब थी। वो अभी वायरल चल रहा है ना, तो उनको वही हुआ था। तो मुझे एक दूसरी मैम ने बताया था कि उनका तबीयत ख़राब है। अच्छा चलिए नाम ही ले लेती हूँ, मेरी फ्रेंड थी, नाम कुछ और भी मैं ले रही हूँ, काल्पनिक नाम है, उनका रियल नेम नहीं है ये। तो उन्होंने कहा कि स्नेहा की तबीयत ख़राब है, और वो क्या नाम था उनका, राजन जी ने मुझे बोला। राजन एक लड़की का नाम है, ना कि लड़के का, लड़की है, वो फ्रेंड है। तो वो बोली कि ऐसा है कि रानू स्नेहा की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो नहीं आ रही हैं। तो हमें लगा कि अच्छा ठीक है। अब देखिए मैं सपने में चली गई स्नेहा से मिलने, ये बात मेरी सुबह की हुई थी उनसे। तो मैं स्नेहा को देखने गई, तो मैं वहाँ गई तो देखी स्नेहा बीमार थी। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली यार ऐसी ऐसी बात हुई। तो हमने बोला राजन ने मुझे बताया है। बोली हाँ राजन आई थी हमको मिलने, हमको देख के गई हैं, और राजन को भी थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई, वो भी बेचारी परेशान है। तो राजन इस फीमेल लड़की है। तो मैंने बोला कि ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना मैंने उनसे बोला कि ठीक है मैं जाके भी राजन से मिलकर आती हूँ कि उनको क्या हुआ। गाइज मैं सपने में, वो हकीकत चल रहा था, सपना नहीं वो हकीकत चल रहा था। फिर मैं उनसे मिली, वो बोली, हमने बोला मैं जाके राजन को आज डांटती हूँ, बोलती भी हूँ कि आप बहुत केयरलेस हैं, ज़रा सा बात नहीं मानती हैं, ना सुनती हैं, और आप जल्दी से अपना ठीक होइए फिर आइए, आप सब लोग आइए। तो बोली कि ठीक है आप जाइए, मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँगी, लेकिन आप जाइए, मेरा भी मैसेज कर दीजिएगा। हमने बोला ठीक है। अब गाइज़ मैं वहाँ से निकली, सोचिए मैं शहर में हूँ, लेकिन वो सीन मेरा चेंज होता है सपने में। मैं शहर से मैं गांव की तरफ चली जाती हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि वो क्या था, वो कैसी सीन थी गांव का। आप लोग देखे होंगे जैसे नहीं, गांव के किनारे में एक क्या होता है, भीट होता है ना, कि वहाँ भीट है, छोटी छोटी सी पहाड़ी टाइप की, वहाँ पे नहीं जंगल, हल्का फुल्का बाग बगीचे जंगल। तो वहाँ बच्चों को या किसी को रात में नहीं जाने दिया जाता, दिन में दोपहर में नहीं जाने दिया जाता, बड़े लोग जाते हैं तब वहाँ जाने दिया जाता है। तो वो सीन मुझे दिखा। वहाँ से एक रास्ता गया हुआ था। वो रास्ता एक्चुअली गाइस मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं, मैं कैसे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इस चीज़ को आगे। फिर वो रास्ता जो है चला जा रहा है, और रास्ता जो है वो कुछ दूर तो डामर वाली रोड थी, ब्लैक रोड, और कुछ दूर ऐसी नहीं पगडंडी टाइप का था। बाप रे
रोए खड़े हो जा रहे हैं वो सीन याद करके। तो मैं साइकिल, मेरे पूरे शरीर के रोए खड़े हो जा रहे हैं। तो मैं साइकिल से जा रही थी। अब मैं वहाँ से साइकिल ले ली हूँ, मेरी रेड कलर की साइकिल है और मैं लेके उसको जा रही हूँ चलाते हुए। तो आदत तो है नहीं, छुटी हुई है साइकिल चलाने की। मैं गई तो वहाँ नहीं, एकदम सुनसान पड़ा, तो थोड़ा एक बगीचा पड़ा, वहाँ पे डामर वाली रोड थी। तो मैं चली जा रही हूँ, वहाँ पे एक मुझे लेडीज़ दिखी। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। मुझे एक लेडीज़ दिखी, नहीं लंबी सी लड़की, ज़्यादा नहीं उम्र रही होगी, 26-27 साल या 30 साल एज रही होगी। प्रभु जी हिम्मत बहुत रखना पड़ रहा है। तो चली जा रही हूँ, वो चली जा रही, कैसे जा रही है, वो नर्स का ड्रेस पहनी हुई, जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं वाइट वाला फ्रॉक पहनती हैं, उसके ऊपर से वाइट शर्ट कोट जो होता है उनका, और जूड़ा उड़ा बना के उस पर वाइट वाला जो बंद उन लगाती हैं वो लोग, सेम वही ड्रेस, वाइट सॉक्स वाइट शूज़ पहन के वो लड़की या महिला चली जा रही हैं। सेम ड्रेस पहनी है और सेम एक ड्रेस प्रेस करा के हैंगर में टांग के ये मटकते चली जा रही हैं। अब सोचिए, सुनसान सड़क, एकदम सन्नाटा, टाइम है दोपहर का, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं कि शाम ढल रही है, टाइम है दोपहर का, और वही टाइम है जिस टाइम मैं सोई हूँ 4 से 5 के बीच का। धूप भी है, बादल भी है, धूप छाँव वाला मौसम भी हो रहा है, रोड सन्नाटा, रोआ खड़ा हो जा रहा है मेरे शरीर का, मेरे बाल भी। और वो जा रही है महिला, मैं साइकिल से पीछे से क्रॉस की, वो मुझे पलट के देखती है, सांवली सी लड़की, फीचर्स उसके बहुत खूबसूरत नहीं, एज नॉर्मल थे, और वो मुझे आवाज़ दी। आप देखिए, वो मुझे आवाज़ दी, ओह माय गॉड, मुझे बोली कि मुझे भी बैठा लो, मुझे भी अपनी साइकिल पे बैठा लो, मुझे भी चलना है। गाइज आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मैं पलट के उसको ये भगवान कान्हा जी, मैं पलट के उसको देखी। अब मैंने उससे बोला कि मैं नहीं बैठा सकती हूँ, तो बोली कि क्यों, मुझे बैठा लो ऐसी स्टाइल में। तो मैं बोली कि सन्नाटा था, तब तक एक बाइक क्रॉस हो गया, इतनी बाप रे, रोए खड़े हो जा रहे हैं। वो बाइक इतनी स्पीड में निकल गया कि मैं उस बाइक वाले से कुछ बात भी नहीं कर पाई, उसको आवाज़ भी नहीं दे पाए, बाइक चला गया, रोड सन्नाटा। फिर वो सड़क छोड़ के, वो सड़क पे है बगीचे के साइड में, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर वो आवाज़ दी मुझे कि बैठा रही हो कि नहीं तुम मुझे। गाइज आप देख सकते हैं मेरे सारे रोए खड़े हो गए हैं। तो वो बोली कि बैठा रही हो कि नहीं तुम मुझे। गाइज मैं पलट के फिर से उसको देखी, मेरी हिम्मत देखिए, तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैं उससे बोली कि नहीं, मैं नहीं बैठा पाऊंगी, क्योंकि मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगी तुम्हें बैठा के, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें खींच पाऊँ, थोड़ी सी ऊंचाई थी, चढ़ाई थी, तो अगर तुम्हें चलाना है तो तुम चलाओ, मैं बैठ जाती हूँ। देखिए मेरी ये हिम्मत, मैंने ये बोला। तो वो हमसे बोली, अब इतने में वो सड़क से मेरे पास आ गई। ओ भगवान, मैं कैसे इस कहानी को बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो सड़क से मेरे पास आ गई, मतलब कि जो डामर वाली रोड थी उसको छोड़ के वो पगडंडी पे आ गई। अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट आता है, जब वो पगडंडी पे आती है तो उसके बाद होता क्या है कि वो आ गई पगडंडी पर। वहाँ आने के बाद, एक सेकेंड आप लोग रुकिए, हाँ फोन आ रहा था। तो वहाँ आने के बाद वो जस्ट मेरे पास आ गई, मेरे साइकिल के पास, बोली कि हाँ 2 साइकिल मैं चलाऊँगी। गाइस मुझे क्या लगा, सडनली 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं मैं इसको साइकिल दे दूँगी तो मेरी साइकिल लेके भाग जाएगी, तो तब मैं क्या करूँगी, यहाँ तो सुनसान सन्नाटा है। हमने कहा नहीं, मैं साइकिल नहीं दूँगी और ना ही मैं तुम्हें लेकर चलूँगी, तुम अपना आओ, मुझे जाने दो। गाइस मैं चल दी, मैं अपनी साइकिल को पकड़ी, मैं सोची उस पर चढ़ूँ और मैं पैडल मारते चलूँ। जैसे ही मैं चढ़ी, या मेरी साइकिल को पकड़ी वो, राम, मेरी साइकिल को पकड़ी और बोली,
मुझे बिना लिए तुम कैसे जा सकती हो। बाप रे, क्या सीन था। मतलब उस टाइम भगवान अगर सच में वो सामने आज भी मेरे अगर वो सीन आ जाए साक्षात में, वो साक्षात्कार ही हो रहा था सपने में, तो कसम से मेरे अंदर वो पावर आ चुकी है कि मैं उसको पराजित कर दूंगी। फिर जानते हैं गाइस, मैं पलटी, मैं साइकिल से उतर गई, साइकिल को मैंने छोड़ दिया। अब यहीं से वो मेरे ऊपर हावी होती है। सारे रोए खड़े हो जा रहे हैं, पूरे शरीर से लेके बाल तक का। फिर उसके बाद वो मेरा हाथ यहाँ पे पकड़ी और नहीं कि दांत लगाई, समझिए, वो दांत मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे दांत से काटी और मेरे यही हाथ पे, मुझे याद है मेरा बायां हाथ था, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ था, कड़ा हम पहने हुए थे, तुलसी की कंठी मैं पहनती हूँ, माला तुलसी मेरे कंठी मेरे गले में। और उसके बाद वो लड़की तब तक लड़की थी, जैसे उसने मुझे दांत से पकड़ा ना मेरे हाथ पर, तो मुझे पेन हुआ। मैंने क्या किया, उसका नहीं सर पकड़ा और एक हाथ से मैंने उसका यहाँ शोल्डर पे धक्का दिया और मैं उसका सर पकड़ के ऐसे की। प्रभु मेरे साथ थे उस टाइम। वाकई में हुआ क्या, जैसे मैं उसका सर ऐसे घुमाई ना, तो आप लोगों ने वीराना मूवी देखा होगा। वीराना मूवी की जो जैस्मीन थी वो किस रूप में बनती थी, जो लोग आप लोग वीराना मूवी देखे हैं याद कर लीजिएगा। सेम वही चेहरा, एकदम जला हुआ कंकाल, सड़ी गली हुई चुड़ैल। और समझिए वो उसके हाथ के नाखून एकदम काले हाथ या बड़ा बड़ा नाखून, उससे मेरा पैर पकड़ी हुई है। और जब वो मेरा पैर पकड़ी हुई है और मैं उसका चेहरा ऐसे धक्का दे के ऐसे उलटती हूँ, तो ऐसे चेहरा ऊपर करके या ऐसा करके जब दौड़ती है ना कि छोड़ूंगी नहीं, ऐसा वो मुझे बोली। वहाँ मेरे इष्ट थे मेरे साथ। गाइज मैं एक नहीं 2-4 सेकंड के लिए मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका कि अब मैं क्या करूं। फिर मुझे एक अंदर से नहीं, मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई, एक ज्योति जैसे जली ना यहाँ पे, और ये दिमाग मेरा तुरंत एकदम काम किया। मैं वहाँ पल भर के लिए कह सकते हैं कि मैं नर्वस हुई थी पल भर के लिए। वो नर्वसनेस सडनली कोई चीज़ सामने आ जाए इस तरह से विकृत विकराल रूप धारण करके, तो कैसा लगता है। तो सेम वही कंडीशन मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने जो हिम्मत किया, मेरे प्रभु मेरे साथ आए और आए भी तो किस रूप में आए आप सुनिए। मुझे जैसे मेरे गुरुदेव कह रहे हैं हारना नहीं है। फिर गाइज वो मुझे दांत से लगातार पकड़ के नोच रही है, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, अपने नाखूनों से, पर खून भी निकल रहे हैं मेरे। लेकिन एक नहीं कि एक मेरे प्रभु की इतनी शक्ति अंदर आई, मुझे सडनली दिमाग में मेरे आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसका चेहरा छोड़ा। वो जैसे नहीं एकदम स्कार्फ लगाए हुए थी, इसी चेहरा उसका सामने आया, दांत ऐसे एकदम जली हुई डेंजरस रूप। मैंने क्या किया गाइज, आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें भगवान मेरा साथ दिए, मेरे गुरुदेव साक्षात मुझे उस समय आके ज्ञान दिए कि तुम्हें ये करना है, डरना नहीं है। मैंने उसका यहाँ पकड़ा, समझ रहे हैं, एक हाथ से ये ऐसे पकड़ा, एक हाथ से पीछे पकड़ा मैंने उसका, और ऐसे उसका पकड़ के चेहरा, उसके जले हुए सड़े हुए गले हुए कान को मैं अपने मुंह के पास ऐसे पास ले आई ऐसे। और उसके बाद मैंने जो तेजी से राधे 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 इतना लगातार मैं एक सांस में राधा रानी का जाप करने लगी। फिर वो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, हमने कहा अब तेरा अंत करके ही मैं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो तू मुझे नहीं छोड़ेगी।
इसलिए मैं तेरा अंत करके ही छोड़ूंगी। मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरी राधा रानी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुदेव साक्षात खड़े हैं। मैंने जो राधा नाम का जाप किया, जो राधा नाम का जाप, और कहीं नहीं उसके कान में मुंह लगा के इतनी तेजी से मैं एक सांस में राधे 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 रटना शुरू की। वो इतना छटपटाई, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं आज से नहीं करूंगी तंग, मुझे छोड़ो मुझे जाने दो। मैंने कहा अब तू किसी को नहीं तंग करेगी, तेरा अंत अब होगा। फिर नहीं, एक वो कपड़ा हाथ में मेरे रह गया, वो धुआं बन के, एकदम नहीं धुआं, काला धुआं बन के ये उड़ गई। धन्य हो मेरे ठाकुर जी, धन्य हो मेरी राधा रानी, धन्य हो मेरी ठकुरानी। आप में इतनी शक्ति है, राधा जी में इतनी शक्ति है ना कि उनकी महिमा कोई नहीं समझ सकता। हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन राधा रानी हमसे वहाँ प्रसन्न होकर हमारा साथ दी, राधा रानी हमारा साथ दी। उन्हीं के नाम से हमने उस चुड़ैल को मुक्त किया। ये फिर उसके बाद मैं तुरंत उठ के बैठी ना, पूरा पसीना पसीना, सारे रोंगटे खड़े, सांस लिए, देख रहे तो दिन है। गए मुंह धुले, कुल्ली मारे, बेटी को जगाएं और बोले बेटा आज बहुत डेंजरस सपना देखे हैं, मैं कैसे जिंदा हूँ मुझे तो लगा मैं उसी में मर जाऊंगी। तो गाइज ये है राधा नाम की महिमा, ये है कृष्ण नाम की महिमा, ये गुरुदेव की कृपा। आप लोग हल्के में लेते होंगे कि हाँ गुरु दीक्षा क्या करेंगे हम लेकर, अभी कौन सी उम्र है, हमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन कब आपके पास समस्या आ जाए तब आप किसके पास जाएंगे? सोचिए, हम सिर्फ गुरुदेव को याद करते हैं, हम गुरुदेव की भक्ति पूजा करते हैं, हम गुरुदेव से ऐसा तो नहीं कि रोज़ मिलते हैं, लेकिन हाँ हम उनसे बातें करते हैं। गुरुदेव का जो प्रतिमा हमारे सामने हम घर में रखें, पूजा करते हैं, उनसे हम बात करते हैं, हम अपने कन्हैया की सेवा करते हैं। अगर आज प्रभु की ये शक्ति ना आई होती तो सोचिए मैं किस स्थिति में होती। अगर आप लोग के सामने ऐसा कोई घटना हो जाए, कोई ऐसी विकृतियाँ आ जाएं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन उस समय राधा रानी एकदम मेरे हृदय में, एकदम निडर जैसे लग रहा था, शरीर बस मेरा है, ताकत जो है वो प्रभु की है, वही साक्षात। नहीं, कौन पकड़ सकता है ऐसे चुड़ैलों को? लेकिन मैंने पकड़ा, मैंने उसको, मेरे हाथ पूरा नोच ली थी, वो मेरा पैर वैर सब नोच ली थी, खून बह रहा था। फिर मैं सपने से बाहर आई, मैं बैठी, वो सपना क्या था वो हकीकत ही था। ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, कुछ निगेटिविटी होगी उस टाइम में, कुछ ऐसा चीज़ आया होगा मेरे पास, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि मेरे साथ राधा रानी है, मेरे पास कान्हा है, मेरे पास गुरुजी हैं। तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद इतना है ना कि ये सारी चीज़ें भक्तों के पास भी आती हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों के पास नहीं जाती, सब जाती हैं, लेकिन कैसे मिट जाती हैं ये अभी मैंने आपको सुनाया। तो भक्ति यही फ़ायदा करती है कि आपके पास जो चीज़ आता है ना, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, हर चीज़ आएगा, हर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शरीर आपका रहेगा, भगवान उसमें प्रवेश किए रहेंगे, गुरुदेव प्रवेश किए रहेंगे, गुरुदेव हाथ पकड़ के ले चलेंगे और जितवाएंगे जंग को, प्रभु अंदर विराजमान रहेंगे, वो लड़ेंगे। तो ये होता है भक्ति से फ़ायदा, ये होता है भक्ति का आशीर्वाद। जो भक्ति से हमें क्या मिलता है, तो ये मिलता है भक्ति से हमें एक दिव्य शक्ति मिलती है, जिसको पाकर हम किसी चीज़ का सामना कर सकते हैं। विकट से विकट परिस्थितियों में हम हार नहीं सकते, हम डट के मुकाबला कर सकते हैं। ये है हमारे राधा रानी और हमारे कन्हैया की भक्ति, ये है गुरु मंत्र की कृपा। आप हमेशा अगर भगवत भक्ति करते रहेंगे तो आपके अंदर जितनी कचरा है ना, वो धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग व्यूज़ नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से 6 महीने हो गया मुझे इस चैनल पे काम करते हुए। सब्सक्राइबर तो स्लो मोशन में बढ़ ही रहे हैं, लेकिन नहीं, चैनल मोनेटाइजेशन से भी बहुत दूर है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत नीड भी है आप लोगों के सपोर्ट की, बिना आप लोग के ये यूट्यूब चैनल ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि ये
मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, लेकिन मेहनत का परिणाम तब अच्छा आएगा जब आप लोग भी साथ देंगे। होता नहीं है कि हम तो लिखने बैठे ही हैं, लेकिन लिखे कैसे जब स्याही नहीं है, जब कलम नहीं है। तो मैं तो कागज़ हूँ, आप लोग कलम और स्याही बन जाइए और मेरा साथ दीजिए और इस चैनल को ग्रोथ करवाइए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें, हम भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसको निभा सकें। और आप लोग का सहयोग मुझे चाहिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, हाथ जोड़कर विनती है। वीडियो फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि नहीं, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हुआ है तो आप लोगों ने क्या किया है ये भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं भी पढ़ के मुझे भी अच्छा लगता है, जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और एक बार सब लोग प्यार से मेरे कमेंट में राधा रानी का जयकारा लगा दीजिएगा। बोलो राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय, बरसाने वाली की जय, महलों की रानी की जय, ऊंचे अटारी वाली महारानी की जय। राधे राधे, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।